नहीं भैया, शौक से नहीं आए थे बम्बई, मजबूरी में आए थे। गांव में बूढ़े माँ बाप है, बीवी है, बच्ची है। अब इतने लोगों का खर्चा चलाना है तो गांव में तो वैसा कोई काम है नहीं। सोचा चलो बम्बई चलते हैं, यहाँ पे कुछ कर लेंगे। तो बम्बई आ गए। हमारे एक दोस्त है, ललन जी, हमारे गांव के हैं। उन्होंने बोला टेलरिंग का काम सीख लो, आपको हम नौकरी दिला देंगे। हम टेलरिंग का काम सीख लिए। फिर वो एक कंपनी में काम करते हैं, शर्ट बनाने की कंपनी। वहाँ पे हमको नौकरी लगा दी। 7,000 पगार। हम तो भाई बहुत खुश हो गए कि 7,000 पगार है, अच्छा है। कोहली में रहते थे, जहाँ छः छः लोग साथ में रहते हैं। अब कुछ दिन बाद हमको लगा कि क्यों ना बीवी बच्चों को भी यहीं बुला लिया जाए। अकेले अकेले कब तक रहेंगे। अब ज़िंदगी में अच्छा पगार मिल रहा है, अच्छी ज़िंदगी कट रही है, तो बीवी बच्ची के साथ रहे। हमने अपनी बीवी बच्ची को बुला लिया। एक खोली ले लिए भाड़े पे, 3,000 भाड़ा। हम बोले चलेगा, 3,000 तो 3,000, 4,000 तो बच जाएगा। 4,000 में हमारा खर्चा चलने लगा। बहुत मज़ा आता। बच्ची के साथ रोज़ शाम को आकर खेलते थे, बहुत अच्छा लगा। पर हम मज़दूरों की ज़िंदगी में खुशियाँ हमेशा रहती नहीं हैं। मोदी जी आए और बोल दिए कि भाई लॉकडाउन हो गया। अब हमें समझ में नहीं आ रहा था कि लॉकडाउन का मतलब क्या होता है। सब लोग बोले भाई कोई बहुत बड़ी बीमारी आई है तो सब बंद कर देंगे, सब कारखाने, सब कुछ बंद। अब हम डर गए, सब कुछ बंद तो हमको पगार मिलेगा या नहीं, क्योंकि हमें तो खोली का भाड़ा तो देना ही है। तो हम गए अपने कारखाने के मालिक के पास, बोले भाई पगार दे दो। तो बोलता है कि क्या बात कर रहे हैं, यहाँ सब कुछ बंद हो गया, तुमको पगार की पड़ी है, यहाँ हमारा धंधा बंद हो गया। अब हमें समझ में नहीं आ रहा था कि उससे पगार मांगे नहीं मांगे, दे नहीं रहा है, करे तो क्या करे। अच्छे आदमी, भले आदमी, समझ में आता है उनका धंधा बंद हो गया है, कहाँ से लाएंगे पैसा, बट कुछ तो दे देते। 2-3 दिन रोज जाने लगे। एक दिन वो गुस्सा होकर हमको बोल दिया भाई यहाँ आना नहीं, पगार वगैरह आना नहीं, जब हमारे पास पैसा आएगा हम आपको बुला लेंगे, तब आ जाना, अब जाए। अब समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। थे हमारे पास 3,000 रुपये बचे थे। वैसे तो घर में खाने पीने का सामान भी था। घर आए, बोले चलो देखते हैं, लॉकडाउन है, 2-3 दिन में खुल जाएगा, हफ्ते भर में खुल जाएगा। देखते देखते 1 महीना गुजर गया। 1 महीना घर का खाने का सामान ख़त्म हो गया। 3,000 रुपये थे, वो भी इधर उधर दूध लाने में, ये लाने में, बिजली का बिल, पानी का बिल, वो सब भी ख़त्म हो गया। अब ऐसा दिन भगवान दिखाएगा, ये हमने कभी नहीं सोचा था। आप मानोगे नहीं, हमारे जेब में केवल 60 रुपया बचा था। घर में खाने का कोई सामान नहीं। अब हम हमारी लुगाई से पूछे कि क्या करें। बोली बाजार से थोड़ा धनिया ले आओ, धनिया की सब्ज़ी बना लेंगे। आटा तो था नहीं, तो सब्ज़ी से काम चला लेंगे, और दूध ले आना 10 रुपये का। हम धनिया लेने गए, धनिया वाला बोलता है कि धनिया 30 रुपये का। हम बोले भैया धनिया 3 रुपया 5 रुपये का दे दो, 30 रुपया। अरे बोलता है महंगाई बढ़ गई साहब, सब कुछ बंद है, 30 रुपया लेना लो, नहीं तो जाओ। और हम सोचे 30 रुपया धनिया में डाल देंगे तो बाद में क्या बचेगा, लेकिन खाना तो था। हमको, अपनी लुगाई को, बच्ची को, हमने धनिया ले लिया 30 रुपये और 10 रुपये का दूध लिया। 2 दिन 2 दिन धनिया का सब्जी खाकर हमने दिन निकाल ली।
तो 60 रुपया तो वो भी ख़त्म हो गया, कुछ नहीं था। अब हमें नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करें। रोज़ जाते थे इधर उधर, दोस्तों से पैसे मांगते थे। किसी के पास पैसे कहाँ होंगे, सारे मजदूर हैं। सब ने अपना अपना पैसा तो ख़त्म कर दिया था। कई लोगों की वही परिस्थिति थी जो मेरी थी। अब ऐसा लगता था कि घर भी जाए या ना जाए, क्या मुंह दिखाए अपनी बच्ची को। किराने वाले के पास गए, बोला भैया ये गेहूँ, ये दाल कैसा दिया? तो बोला 80 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया। सब कुछ महंगा हो गया था, भाव दुगने हो गए, जेब में पैसे नहीं। देखिए, आदमी बुरा नहीं होता, मजबूरी उसको बुरा बना देती है। बनिया जैसे मुड़ा, हमने चुपके से एक मुट्ठी दाल अपने जेब में डाल दी। क्या करते, घर में बच्ची थी, बीवी थी, जो उसको खाना तो खिला रहा था। घर गए, बोला हमारी लुगाई को कि ये हमने थोड़ी दाल खरीद के लाए, इसको बना दो। 2 दिन तक एक मुट्ठी दाल खाई। मेरी बच्ची को हम ज्यादा खिलाते थे, 3-4 चम्मच। हम लोग ने जैसे तैसे चला दिया, पानी पीकर सो गए। तीसरे दिन बच्ची को बहुत भूख लगी थी, बोलती पापा बहुत भूख लगी। तो हम कहा बेटे दाल खाए ना, कल हम कुछ करते हैं शाम को खाते हैं। तो हमको बोलने लगी कि पापा स्कूल में टीचर बोलते हैं कि पौष्टिक खाना खाया करो, सेहत अच्छी रहेगी। कहाँ से ला कर दे उसको खाना। फिर हमने सोचा कि यही तरीका सही है, किराने की दुकान पर जाओ, एक मुट्ठी दाल या जो भी हाथ लगे वो लेकर आओ, दिन गुजारो। 2-3 दिन यही किए, सब सही चलता रहा। चौथे दिन पकड़े गए, मारा हमको बनिया। हम बोले भैया हम चोर नहीं है, हम मजबूर है, जब हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए ये कर रहे, हम चोर नहीं है। हाँ, ये सब तो बहुत बहुत कठिन घड़ी का समय है। तभी खोली का मालिक आया और बोला कि भाड़ा दो। हम बोले भैया हमारे पास खाने के पैसे नहीं है, खोली का भाड़ा कहाँ से देंगे? तो बोलता हम नहीं जानते, भाड़ा दो या अपना जाओ गाँव। हम गाँव तो जाना ही पड़ेगा, पैसे तो है नहीं। यहाँ वहाँ पूछे क्या गाँव जाने का कोई सुविधा है? तो बोले नहीं, सब कुछ बंद है। हम बोले अब क्या करें? खोली वाला आया, बोले कल खोली खाली कर देना। हम बोले भैया 2-3 दिन दे दो, हम पता कर रहे गाँव कैसे जाना है। तो बोले नहीं, हम वैसे भी आपको 5-6 दिन पहले बोल चुके थे। ठीक है भैया, बोले हम खाली कर देंगे। हमने दूसरे दिन खोली खाली कर दी। अब हम, हमारी लुगाई और हमारी बच्ची एक झोला लेकर चल पड़े। अरे देखा जाएगा। हमारे एरिया में कुछ लोग और थे, वो भी साथ चलने लगे हम लोग ऐसे पैदल। सब लोग बोल रहे बस ट्रेन तो है नहीं तो पैदल ही चले जाऊँगा। पैदल चलने लगे। अब धूप बहुत थी, रास्ते में अच्छे लोग होते हैं, उन्होंने हमको खाना दिया, पानी दिया। चलते रहे।
शाम को थक जाते थे तो वहीं रुक जाते थे। करीब करीब 16 से 20 लोग थे हम लोग। हम एक झुंड बनाकर चलने लगे। बम्बई के बाहर पहुंचने तक हमको 3 दिन लगे। 3 दिन, हाँ 3 दिन। अब इतनी धूप में चलते चलते थक तो जाते थे। हमारी बच्ची को उठा लेते थे, वो बेचारी अब अचानक देखते हैं तो बम्बई के बाहर पुलिस वाले कहीं आगे जाने नहीं दे रहे। हम बोले भैया हमारे पास खाने का पैसा नहीं है, हमारे पास रहने के लिए कोई खुली नहीं है, अब हम जाए तो कहाँ जाए। बोले वो हमको नहीं पता, चलो आप लोग जाओ, वापस जाओ, सब बंद है, जब खुलेगा तब जाना। अरे हम बोले अब हम रहेंगे कहाँ। बोले वो हम नहीं जानते। थोड़ी बहस हो गई तो हमको लकड़ी मार दी, डंडा मार दिया हमको। हमारी बच्ची डर गई, रोने लगी, बोली पापा चलो पापा, हमको यहाँ नहीं जाना है, नहीं जाना है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा था करे तो क्या करे, रोड से पैदल जा नहीं सकते। तभी एक आदमी झुंड में बोला पटरी से जाते हैं, ट्रेन की पटरी से। पटरी से जाएंगे तो पुलिस का डर तो होगा नहीं, और ट्रेनें चालू नहीं तो कोई और डर भी नहीं। अरे चलो, ये अच्छी बात हो गई, हमने पटरी पकड़ ली। अब रेल की पटरी पे हम लोग चल रहे हैं। 12 दिन धूप में हम रेल की पटरी पर चलते रहे। दिन भर चलते थे, जहाँ थक जाते थे वहीं रुक जाते थे। 12वें दिन को यही किया, पूरा दिन थक गए थे, बैठ गए साइड। सब लोग बोले कि आज यहीं रुक जाते हैं, कल सुबह निकला जाएंगे। अब बोले इधर उधर सो जाते हैं, तो कुछ लोग पटरी के बीच में सो गए। वो लकड़ी का ऐसा पाटिया होता है, उसके ऊपर सो गए। हमारी बच्ची को जम नहीं रहा था, बोली पापा यहाँ नहीं जम रहा है, कहीं और सोते हैं। हम बोले ठीक है बच्चा। हम हमारी लुगाई और बच्ची, हम बाजू में खेत था, वहाँ जाकर सो गए। करीब रात के 3-3:30 बजे थे। जोर शोर से आवाज़ आने लगी, ट्रेन की आवाज़ आई। हमें समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया। हम दौड़कर उधर पटरी के पास देखे तो खून से लथपथ, किसी की टांग पड़ी थी, किसी का हाथ पड़ा था। ऐसा मंजर हमने देखे साहब, ऐसा मंजर हमने देखे। हमने देखा कि हमारी बच्ची भी देख रही, हम अच्छे उसको झपट लिए। बोले बेटा कुछ नहीं, चलो चलो। हम डर गए साहब। हमारे साथियों में से 14 लोग ट्रेन के नीचे आके कट के मर गए। हमने हमारी बच्ची को चूम लिया, बोला बेटा तुमने हमारी जान बचा ली। हम भी वही पटरी पे सोए थे, पर बच्ची ने बोला कि पापा हमको हमको अच्छा नहीं लग रहा है, वहां जाकर सोते। तो हम जाकर खेत पे सो गए, तो हमारी बच्ची ने हमारी जान बचा ली। कभी कभी लगता है कि हम बहुत नसीब वाले। आज पता चला कि सच में हम नसीब वाले तो है। अगर वहां सोए होते तो शायद इस दुनिया में ही ना होते। अब और 2-3 दिन हम चलने लगे। थोड़ा ध्यान से चलते थे कि कहीं ट्रेन ना आ जाए। चलते रहे चलते रहे। अब ये हो रहा था कि पटरी पे कहीं हमको खाना नहीं मिलता था, पानी नहीं मिलता था। कभी कभी
कोई गाँव या स्टेशन आ जाता था तो कोई बंदा खिला देता था, पर अब ऐसा हो गया था कि 2-3 दिन से कुछ खाए नहीं। हमने तो नहीं खाया, चल जाता है, पर हमारी बच्ची ने भी कुछ नहीं खाया। बोलते थे पापा भूख लगी है, भूख लगी। मैं बोले कि थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और। चल नहीं पा रही थी, थक गई। एक दिन अचानक शाम को 4 बजे बोलती पापा अब नहीं चला जाता, और अब नहीं चला जाता। तो हमने उठा लिया, बोले बेटा तू गोद में आ जा, आगे जाकर कहीं आराम कर लेंगे, कल चलेंगे। हमारी बेटी जो 4 बजे सोई, वो फिर उठी नहीं साहब। वो नहीं उठी साहब, वो बिल्कुल ही नहीं उठी। उसने भाई पर दम तोड़ दिया साहब, दम तोड़ दिया। हमको लगा कि उससे अच्छा तो ट्रेन के नीचे कट के मर जाते था, अच्छा होता। हमारी जिंदगी में एक खुशी थी, वो भी ऊपर वाले ने हमसे छीन ली। अब हमें नहीं लगता है कि हम नसीब वाले हैं। हमने बहुत पाप किए होंगे, तब जाके मजदूर बने। हमारी आज ये हालत है। हम नहीं नसीब वाले हैं। अब समझ में नहीं आ रहा था कि मर जाए या गाँव फिर से जाए। तब हमने अपनी लुगाई की तरफ देखा, बोले अब हमें जिंदगी इसके लिए गुजारनी, माँ बाप के लिए गुजारनी है। चलते गाँव, जैसे तैसे गाँव पहुंच गए। गाँव पहुंच गए, हमारे माँ बाप बहुत खुश हो गए, मेरे बच्चा आ गए। पोती कहाँ है? पोती पोती चली गई, पोती चली गई। अब हम गाँव आ गए, ऐसे तैसे दिन गुजर रहे। हमारा नसीब देखिए, कल अखबार में पढ़े कि सरकार जो ट्रेन में कट गए उनको 5-5 लाख रुपए दे रहे हैं। 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति। एक मजदूर ने अपनी जिंदगी में 5 लाख रुपए नहीं देखे। आज हमें पक्का पता चल गया कि सबसे बड़े बदकिस्मत अगर कोई इस दुनिया में है तो वो हम है। अगर हम कट जाते तो हमारे घर वालों को कम से कम 5 लाख रुपए तो मिलते। हम भगवान से दुआ करते हैं कि भगवान इस धरती पर किसी को मजदूर मत बनाना।